नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसानं ईसो पंचनमुक्कार सप्पपावप्पणासनं मंगलानं च सम्मेसिं पडमंगः वै मंगल मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी बात चल रही थी ज्ञान स्वभाव को पहचानने की। ज्ञान स्वभाव, उसकी गहराई में जाना है, जानना और जानने में आना। आत्मा का स्वभाव जानना नहीं, जानने में आ जाना, यह आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। उन दोनों की तुलना करते हुए हमने समझा कि जिसमें जानने में जो आ रहा है उसकी महिमा हो तो जानने की क्रिया आती है कि मुझे जानना है, तो जो जानने में आया ज्ञेय की महिमा से ही होगा। परंतु जो जानने में आ रहा है तो वहां ज्ञेय की महिमा नहीं। ज्ञेय की महिमा क्यों नहीं है? ज्ञेय की महिमा क्यों नहीं है? क्योंकि जानने वाले की महिमा होने पर ही जानने में आता है, उसकी महिमा नहीं होती। दृष्टा की महिमा होगी तो दृश्य की महिमा नहीं हो सकती, और यदि दृश्य की महिमा है तो दृष्टा की महिमा नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? दृष्टा जो देखने वाला है, बराबर है? अब ये देखने वाला भी अर्थ बराबर नहीं रहेगा। हाँ? जिसे दिखाई दे रहा है, तो जिसे दिखाई दे रहा है वह है दृष्टा, और जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वह है दृश्य। और जिस दृष्टि, अब दृष्टि के दो प्रकार है। आगे हमने दृष्टि के प्रकारों की बात नहीं की। दृष्टि दो प्रकार की होगी, एक बाह्य दृष्टि और एक आंतरिक दृष्टि, भीतर की दृष्टि। तो जो चर्म की चक्षु है इसे द्रव्य दृष्टि कहेंगे, जो जड़ से बनी है। समझ रहे? पांच इंद्रियां क्या है? वह दृष्टि है, माध्यम है। समझ? जानने के लिए वह माध्यम है। तो जो चर्म चक्षु है वह द्रव्य दृष्टि है। समझ? और भीतर में जो ज्ञान गुण है, भीतर में जो दर्शन गुण है, वह दर्शन गुण को कहेंगे भीतरी आत्मा की दृष्टि। देखने की प्रक्रिया किससे होती है? आत्मा के दर्शन गुण से होती है। जानने की प्रक्रिया किससे होती है? आत्मा के ज्ञान गुण से होती है। बात समझ में आ रही है? दोनों में फर्क। आत्मा के ज्ञान गुण से जानने की प्रक्रिया हुई, बराबर? आत्मा के दर्शन गुण से देखने की प्रक्रिया हुई, बराबर? तो यह चैतन्यमय दृष्टि हुई, क्योंकि दर्शन गुण किसका है? आत्मा का है। तो चैतन्यमय और निराकार आत्मा का दर्शन गुण भी चैतन्यमय और निराकार है। और ये जो चमड़े की आंख है, जो चमड़े की आंख है वह क्या है? साकार पुद्गलों से, जड़ से बनी हुई दृष्टि है। विनोद जी समझ में आया?
यानी तीन चीजें हो गई, दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। दृष्टि के दो प्रकार करें तो दृष्टा आंतरिक दर्शन गुण रूपी दृष्टि, बाह्य चामड़ी की आंख रूपी दृष्टि और दृश्य। बराबर है। जब हमें दृष्टा की महिमा नहीं होती तब ही हमें दृश्य की महिमा होती है। आत्मा को पूछो, जो जानने में आ रहा है वह महान है, या जो जानने वाला है, जो जान रहा है, जिसे जानने में आ रहा है वह महान है? जो जानने में आ रहा है वह तो नाशवंत है, जड़ है, साकार है, और जो जानने वाला है वह शाश्वत है, चैतन्यमय है। जो जानने वाला है वही हम है। जो जानने में आ रहा है वह मैं नहीं, वह मेरा नहीं, वह मुझ में नहीं, और मैं उसमें नहीं। जो जानने में आ रहा है वह मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं वह मेरा नहीं। यह अध्यात्म का सीधा साधा सरल नियम है। जो मैं नहीं वह मेरा नहीं, तो वह मुझ में नहीं, यानी मेरे मूल स्वरूप में वह नहीं है, और मैं उसमें नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? आगे इसकी सूक्ष्मता में हम जाएंगे तो अपनी मूल बात पर आए। तो जो दिखाई दे रहा है उसमें भी यही बात होगी। तो दृश्य महान, दृष्टि महान या दृष्टा महान? हमें महिमा किसकी होती है? हमें दृश्य की महिमा हो रही है। हम दृश्य से प्रभावित होते हैं। हमें दृष्टा से, दृष्टा की महिमा कहाँ है? इसलिए हमने पहले भी कहा, वर्तमान में जीवों की स्थिति क्या है? आईने में जो दिखाई दे रहा है वह मैं हूं, इसलिए उसकी महिमा होते हुए हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। परंतु आईने में मैं कभी भी दिख नहीं सकता। आईने में जो दिखाई दे रहा है उसे जो देखने वाला है वह मैं हूं, जो कभी भी आईने में दिखाई नहीं दे सकता, जो कभी भी चर्म के चक्षु रूपी दृष्टि से दिखाई नहीं दे सकता। फिर से आईने के आगे खड़े रहे तो आईने में जो दिखाई दे रहा वह मैं हूं। भ्रमित जीव ऐसा मानकर उससे प्रभावित हो जाता है। समझ रहे? तो जो दिखाई दे रहा है वह तो जड़ है, वह तो साकार है। मैं थोड़ी ना जड़ और साकार हूं। तो आईने में जो दिखाई दे रहा है उसे जो देखने वाला है वह मैं, जो चैतन्यमय है, निराकार है, और वह कभी भी आईने में दिखाई नहीं दे सकता। वह कभी भी बाह्य चर्म चक्षु रूपी दृष्टि से भी नहीं दिखाई दे सकता। वह किससे दिखाई दे सकता है? आंतरिक चक्षु, जो दर्शन गुण रूपी दृष्टि है, उससे ही वह दिखाई देता है। क्या हुआ? कठिन हो रहा है? अब आगे चलते हैं। जो दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं, जो देखने वाला है वह मैं हूं। जो दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं, जिससे दिखाई दे रहा है वह दर्शन गुण मेरा है। जो दिखाई दे रहा है उसमें मैं नहीं और वह मुझ में नहीं।
जड़ में चेतन कभी भी नहीं हो सकती। जड़ जड़ में होता है, चेतन चेतन में होता है। परंतु जिसे दिखाई दे रहा है और जिस आंतर चक्षु रूपी दर्शन गुण से, दर्शन गुण रूपी दृष्टि से दिखाई दे रहा है, वह मैं हूं, मैं उसमें हूं और वह मुझ में है। इसलिए आत्मा में ज्ञान गुण है, यह व्यवहार भाषा है। व्यवहार भाषा से कहा जाता है कि आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है। निश्चय भाषा यह नहीं। निश्चय भाषा क्या है? आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। जो ज्ञान है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ज्ञान है। आत्मा दर्शन स्वरूपी है, आत्मा दर्शन स्वभावी है। यानी जो दर्शन है वह आत्मा है, जो आत्मा है वही दर्शन है। ज्ञान और आत्मा, दर्शन और आत्मा दोनों अलग नहीं। बात समझ में आ रही है? ना समझ में आई तो पूछ लेना। पकड़ रहे हो? अब दूसरी बात, जो दिखाई दे रहा है आईने में वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं उसमें नहीं, वह मुझ में नहीं, तो उस वह केवल दिखाई दे सकता है, उसका अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव किसका हो सकता है? देखने वाले को ही देखा जा सकता है, और देखने वाले को देख लेना यही देखने की क्रिया की, दर्शन की क्रिया की पूर्णता है। जानने वाले को जानना, इसके अलावा इस जगत में और कुछ जानना है ही कहां। मनोज जी कितने बजे उठते हो? कितने बजे उठना होता है? 4, 5:30 बजे। रात का सूर्यास्त 11 से 5:30, 6:30। और दिन में आराम, हाँ, आधा घंटा। 7 घंटे कम पड़ते हैं। वो नींद बाकी होती है, इसलिए वो पूरी कहाँ करे। वो दुकान की जब पेढ़ी पर बैठते हो तब भी ऐसा ही होता है। वहां नहीं होता। वहां तो नींद आती हो तो उड़ जाती है, भाग जाती है। तो नींद पूरी करने के लिए प्रवचन में होते हो। भाई महाराज ने भी यही कहा कि रात को वहां पर भी यही हालत होती है, आंखें इतनी भारी भारी हो जाती है, इसलिए फिर सिर थोड़ा नीचे कर ले, थोड़ी 1-2 झपकी लग जाए, फिर से थोड़े फ्रेश हो जाए, फिर से झपकी लग जाए, फिर से फ्रेश हो जाए। तो मैं तो कई बार ऐसा कहता हूँ कि झपकी पूरी कर लो। एक बार वो झपकी क्या होता है पता है? वो झपकी को रोकने जाते हैं ना, वो झपकी को रोकने आते, ना झपकी ठीक तरह से हो पाती है, ना हम जागृति अच्छी तरह से रख पाते। एक बार पूरी झपकी बराबर कर लो तो फिर क्या होगा? फिर झपकी भी नहीं होगी और झपकी भी नहीं आएगी, और पूरी जागृति में रहकर प्रक्रिया हो पाएगी। अब देख रहे हो, जड़ जगत के लिए आत्मा को जागृति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अपने चेतन जगत की यात्रा में जाने की बात होती है, तब ही सब दिक्कतें आती है। कमलेश जी बिजनेस के रूप में किसी के साथ व्यापार के सौदे के संबंध में बात करते हो, तब घर का विचार आता है? हाँ, तब घर का विचार नहीं आता। और यहाँ पर बैठे हो तो घर का विचार भी आ जाएगा, दुकान का विचार भी आ जाएगा, ग्राहक का विचार भी आ जाएगा। जीव को जिसमें सुख की मान्यता होती है उसमें जीव को रुचि बनती है। जीव को जिसमें सुख की मान्यता से रुचि होती है वहां अपने आप एकाग्रता और स्थिरता बन जाती है। तिहा बुद्धि स्थिर पुरुष की, उपाध्याय यशोजी जी महाराज साहब ने समाधि शतक में बताया, तिहा बुद्धि स्थिर पुरुष की, यानी पुरुष की बुद्धि तिहा यानी वहां स्थिर हो जाती है। कहां? तिहा बुद्धि स्थिर पुरुष की, जिहां रुचि तिहा मन स्थिर। समझ रहे? जिहां रुचि तिहा मन स्थिर। जहां रुचि होगी
वहीं पर मन की स्थिरता बनती है। आप लोगों ने क्या किया पता है? आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, बोध प्राप्त किया, वर्तमान में आत्मा का बोध प्राप्त हो रहा है, परंतु वह आत्मा का बोध प्राप्त करते करते, जड़ के संदर्भ में भी बोध प्राप्त करते करते, जीव को जड़ से सुख की मान्यता मिट नहीं रही और आत्मा आनंद स्वरूप है, वह श्रद्धा बन नहीं रही है। इसलिए क्या होता है कि जड़ से सुख की मान्यता कम न होने की वजह से जड़ में रुचि बनी हुई ही रहती है और आत्मा में सुख की मान्यता, सुख की श्रद्धा न होने की वजह से आत्मा में रुचि या आत्मा के संदर्भ में सत्संग के में भी जीव को अंतरात्मा से रुचि बन नहीं पाती। बात समझ में आ रही है? जीव को शरीर से सुख की मान्यता है, इसलिए शरीर की क्रिया में रुचि। जीव को राग से सुख की मान्यता है, इसलिए जब राग का पोषण हो, ऐसा खाना मिले, ऐसा कपड़ा मिले, ऐसे गहने मिले, ऐसे शरीर की शोभा, मेकअप वगैरह करना हो या जूते पहनने हो, गहनों की पसंदगी, डिजाइन की पसंदगी करनी हो, घर की पसंदगी करनी हो, घर की पसंदगी, गाड़ी की पसंदगी किससे की आपने? जिससे राग सर्वाधिक पोषण पुष्ट होता हो, वही गाड़ी पसंद करते हो, वही घर पसंद करते हो। समझ रहे? यानी आप गाड़ी से सुख नहीं मानते, परंतु गाड़ी से जो राग की मान्यता है, गाड़ी से जो शरीर को अनुकूलता मिलनी है, गाड़ी से जो समाज के अंदर इतनी महंगी गाड़ी वाले, आप इतनी बड़ी गाड़ी वाले, वो अहंकार से सुख की मान्यता है। समझ रहे हो? शरीर से सुख की मान्यता गाड़ी से पुष्ट होती है। समझ रहे हो? अंतर में जो राग से सुख की मान्यता, वो अच्छी गाड़ी को पसंद करने से पुष्ट होती है। और जीव अंतर में जड़ से सुख मानता है, इसलिए उसमें भी गाड़ी सहायक बनती है। अहंकार की पुष्टि होगी, इतनी BMW गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, बात है। इसलिए गाड़ी ज्यादा अनुकूल हो, अनुकूल हो का मतलब क्या? वो शरीर से सुख की मान्यता का पोषण जिस गाड़ी से हो, उसे आपने अनुकूल माना। अब कल एक प्रश्न आया हमारे पास, कल एक प्रश्न आया था। क्या प्रश्न था? हाँ, शुभ और अशुभ। एक मिनट, अभी याद नहीं है, फिर से याद करके करेंगे आगे। जो प्रश्न आया था, प्रश्न बहुत अच्छा रहा कि हम शुभ को फिर अच्छा क्यों माने और अशुभ को बुरा कैसे मानेंगे? शुभ अच्छा भी नहीं और अशुभ बुरा भी नहीं। एक मिनट, हम शुभ को अच्छा क्यों माने और अशुभ को बुरा क्यों माने? अब बात दूसरी आती है, शुभ अच्छा है ये किसने तय किया और अशुभ बुरा है ये किसने तय किया? शाता वह पुण्य है और अशाता वह पाप है, वो कौन तय करेगा? क्योंकि शाता अशाता तो शरीर को होनी है ना। शाता यानी आरोग्य, अशाता यानी रोग, तो आरोग्य या रोग वो तो शरीर को होना है। तो वो शरीर, वो थोड़ी ना शाता को अच्छा मानने का परिणाम कर पाएगा। और शरीर को शाता हो या अशाता हो, उससे आत्मा को क्या? एक मिनट यार, उलझन हो रही है। विनोद जी कुछ मदद करो ना यार। नरपत जी आपका क्या कहना है? यानी शाता शुभ है, शाता अच्छी है, तो शाता को अच्छा कहने के पीछे का कारण क्या है? शरीर को सुख, शरीर को सुख मिलता है या शरीर को अनुकूलता होगी? तो शरीर को अनुकूलता होगी या शरीर को प्रतिकूलता होगी, उससे आत्मा को क्या? फिर शाता को पुण्य कैसे माने और अशाता को पाप कैसे माने? और यदि अशाता को पाप माने तो सिर पर सिकड़ी जल रही थी, अशाता तीव्र रूप से थी, पाप का उदय तीव्र रूप से था, तो पाप के उदय में केवल ज्ञान हो सकता है?
नहीं, एक मिनट यार, आप, मैं उलझ जाता हूँ। अनिल जी, आप कुछ मदद करो ना यार। कमलेश जी, आप तो डॉक्टर साहब हो, आप कुछ मुझे मदद करो। गौतम स्वामी जी, आप कुछ मदद करो। हाँ, कुर्सी हैंडल वाली हो और बिना हैंडल की हो, बैठना ही है ना, तो बैठने में हैंडल हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हैंडल से थोड़ी शाता मिलती है, तो हैंडल ना होने से अशाता होती है? नहीं, मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ, मैं जानने के लिए पूछ रहा हूँ, मैं कोई आपके ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो समझने के लिए बस, आपको कोई समझा सकता है? मैं आपको थोड़ी ना समझा रहा हूँ, मैं तो अपनी समझ को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। गौतम जी, हैंडल होने से खुशी आत्मा में क्यों हुई? क्योंकि शरीर को अनुकूलता मिल रही है, उससे आत्मा को क्या? और शरीर को प्रतिकूलता हो रही हो, उससे आत्मा को क्या? और प्रतिकूलता होने से यदि हम उसे पाप के रूप में मानते हैं, तो पाप के उदय में गत्सुकुमाल को केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? बोलो ना। गत्सुकुमाल निम्नाथ परमात्मा के पास पूछ रहे हैं ना कि मेरा मोक्ष कब होगा, मेरा, हाँ, मैं कौन सी साधना करूं कि मेरा जल्द से जल्द मोक्ष हो? तो आप मुझे बताए कौन सी साधना करूं? परमात्मा कहें आप ये साधना करो, इससे कब मोक्ष मिलेगा? 5-6 भाव के आसपास में मोक्ष मिलेगा। नहीं प्रभु, इतने देरी से नहीं जाना। मैंने, निम्नाथ भगवान ने कहा, अरे बेल्लारी वाले लोगों को कोई जल्दी नहीं है, तो आपको क्यों जल्दी है? निम्नाथ भगवान ने उनको बताया कि बेल्लारी वाले लोगों को जल्दी है, आप लोगों को जल्दी है जल्दी है, क्या गप्पे लगा रहे हो? अभी के अभी कोई लेके जाए तो, अभी के अभी तो जल्दी कहाँ हुई? मनोज जी, अब तो सब बच्चे की शादी करवानी, अबे बच्चा तो बहुत छोटा है, क्यों? हाँ, उसकी जिम्मेदारी आपके सिर पर है ना, आप रहोगे तो ही बच्चा संभलेगा, आप नहीं होगे तो बच्चा नहीं संभलेगा, इसलिए आप अभी मोक्ष में जाओगे तो नहीं चलेगा ना। हाँ, समझ रहे? तो फिर अपनी बात ये कि निम्नाथ भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, निम्नाथ भगवान ने बताया कि बेल्लारी आई लोगों को जल्दी आया नहीं, केवल बोलने में जल्दी, आपो आपो ने महाराज मोक्ष सुख, आपो आपो ने महाराज शिव सुख, आपो, बाकी कोई किसी को शिव सुख चाहिए का? बराबर है। तो निम्नाथ भगवान ने कहा उनको जल्दी नहीं, आपको क्यों जल्दी है? उन्होंने कहा कि उनको जल्दी भले ना हो, मुझे जल्दी है, इससे कुछ और अलग साधन। परमात्मा ने कोई और साधना बताई, इससे कब मोक्ष होगा? बस इससे दूसरे जन्म में मोक्ष हो सकता है। नहीं, तो इसी जन्म में चाहिए। आपको कब चाहिए विनोद जी? इस जन्म में तो नहीं ना? इनको इस जन्म में चाहिए। मिले ना मिले वो मुझ पर छोड़ दो, वो मुझ पर छोड़ दो, वो चिंता आप मत करो। यानी कहने का मतलब क्या है पता है कि इस जन्म में मिलने वाला नहीं है, तो फिर आपको चाहिए, उसके संदर्भ में मैं क्यों कहूं कि मुझे नहीं चाहिए या चाहिए, ऐसा मैं करूं क्यों? ये देखो, ये वकील है, फार्मेसी का अभ्यास किया है, परंतु वकील इंसान को कहां से किस तरह से छटकबारी मिल जाती हो, खिड़की मिले, वो उसकी खोज में है। बोलो, इस जन्म में मोक्ष चाहिए? बेचारे सोच सोच के विचार करके बोल रहे, उससे पता चल रहे हैं करके, कहाँ कुछ लग नहीं रहा है कि मोक्ष चाहिए इसी जन्म में। फिर वो निम्नत भगवान के पास होगा, भगवान मुझे इसी जन्म में मोक्ष चाहिए। भगवान ने कहा चलो तो आप ये साधना करो। बराबर है, हंसने में मत लेना, अंतरात्मा के स्तर पर यह सूक्ष्म बात मैंने हंसते हंसते की है। साधक आत्मा के दो मुख्य लक्षण है। साधना के लिए योग्यता पात्रता दो प्रकार की बताई। सर्वप्रथम है आत्मार्थीता और दूसरे नंबर में है मुमुक्षुता। क्या कहा? आत्मार्थीता एवं मुमुक्षुता। अर्थी यानी इच्छुक, अर्थी का मतलब है इच्छुक, इच्छा करने वाला। स्वरूप को छोड़ मैं कुछ भी
प्राप्त कर ही नहीं सकता इस जगत में से। स्वरूप को छोड़ मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अनंत आत्मा के गुणों को छोड़, अनंत आनंद को छोड़, अनंत ज्ञान को छोड़ मैं इस जगत में से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम जो जगत में से कुछ प्राप्त कर सकते हैं यही सबसे बड़ी भ्रमणा है, यही सबसे बड़ा छल हम अपने साथ करते हैं। कोई हमारे साथ छल नहीं कर सकता, हम खुद ही खुद को छलते हैं, हम खुद ही अपने साथ छलना करते हैं। समझ रहे हो? मोक्ष भी हमें प्राप्त करके क्या करना है? मुझे तो अपना स्वरूप यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आत्मा का अनंत ज्ञान, आत्मा के अनंत आनंद को छोड़ हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। परंतु जगत के जीव आत्मा को छोड़ ही दूसरा सब कुछ पाना चाहते हैं। अब देख रहे हो कितने सारे ज्ञानियों के साथ हमारे विरोधाभास है। जड़ में सुख का अंश नहीं, परंतु हमारी जड़ में ही सुख की पूरी श्रद्धा है। जड़ कभी भी आत्मा का आधार नहीं बन सकता, परंतु हमारी जड़ में ही आधारता की बुद्धि है ना? मकान में आधारता, मकान में आधारता, व्यापार में आधारता। व्यापार बंद हो जाए तो क्या होगा कमलेश जी? मैं निराधार हो गया। हमारी मान्यता क्या हो जाती है? हम निराधार हो गए। समझ रहे हो? पैसों में आधारता, समझ रहे हो? जड़ में आधारता, मकान हो, गाड़ी हो, इन सब में आधारता, आधारता के साथ पराधीनता भी बना दी। जो खुद निराधार है, क्या वह आत्मा के लिए आधार रूप बन सकता है? क्योंकि जो भी जड़ है वह पुण्य पर निर्भर है, और पुण्य वह खुद नाशवंत है, अनित्य है। देखो बहुत सरल नियम है, जो शाश्वत है वो स्थिर है, जो नाशवंत है वह अस्थिर है। पकड़ में आ रही है? तो वह पुण्य पर जड़ निर्भर है, और पुण्य खुद नाशवंत और अस्थिर है। अस्थिर और नाशवंत पुण्य के आधार पर जड़ टिका है, और उसमें हमने आधारता मानी, उसमें हमने सुख की मान्यता रखी, जिसमें सुख आंशिक भी नहीं। और जो जड़ कभी आत्मा के लिए आधार हो नहीं सकता, उसमें आधारता पूर्ण रूप से। और जो आत्मा आनंद स्वरूप ही है, उसमें सुख की आंशिक भी श्रद्धा नहीं हमारी। हम खुद ही हमारा आधार हो सकते हैं, और उसमें हमारी आधारता की बुद्धि है ही नहीं। कितना विरोधाभास हुआ ना? बात समझ रहे हो? और दूसरी हमारी बात क्या हमने ली अभी? क्या बात है दीपक? हमें जड़ में से कुछ मिल नहीं सकता, और उसी में हमारी प्राप्ति की बुद्धि है। और हमें जो प्राप्त है उसकी महिमा न होने की वजह से, उसमें हम न स्थिर होने के कारण वह प्राप्त जो है वह प्रकट नहीं हो पा रहा है। हमारे कौन से साधक आत्मा रमण महर्षि, वो अक्सर कहते कि हे जीव, तेरे पास ऐसा क्या नहीं, आपके पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी आप इच्छा रख रहे हो? कमलेश जी, हमारी आत्मा परमात्मा समा, इससे बढ़ के और क्या है? समझ? हम खुद अनंत आनंद स्वरूप है, अनंत ज्ञान स्वरूप है। तो हे आत्मा, तुझ में ऐसा क्या नहीं है कि जिस कारण तू इच्छा के वश हो रहा है?
जिसकी तू इच्छा कर रहा है। बोलो अनिल जी, ये बात को हम समझ पाएंगे? अभी जो हमारी बात थी ना, उसके संदर्भ में रमण महर्षि की बात, हमें जो प्राप्त है इससे बढ़ के इस जगत में कुछ है ही नहीं। और फिर रमण महर्षि ने कहा कि जो तुझ में नहीं, जो तुम नहीं और जो तुम में नहीं, उसकी इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो वह तुम नहीं हो, वह तुम में नहीं है, वह तुम्हारा नहीं है। जो तुम नहीं हो, जो तुम में नहीं है, वह तुम्हारा न होने की वजह से वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता, और वो तुम्हारे पास कभी भी टिक भी नहीं सकता। जब तक पुण्य है तब तक तुम्हारे साथ संयोग में दिखेगा, संयोग रूप दिखेगा। पुण्य खत्म, बस संयोग वियोग में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर जिसकी इच्छा पूरी करने के लिए, जिस वस्तु की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें पुण्य की गुलामी करनी पड़ती है। हमने आगे एक बार बात की है कि मुझे पुण्य का बंध हुआ, बराबर, और हम पुण्य के बंध से प्रभावित भी होते हैं, बराबर। अब मुझे बताओ, पुण्य का बंध हुआ, पुण्य का बंध हुआ यानी पुण्य कर्म का बंधन हुआ। पुण्य कर्म का बंध और पुण्य कर्म का बंधन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है बोलो? बंध में बंधने की क्रिया है, बंध शब्द में ही बंधन की क्रिया है या नहीं? शांत चित्त से ज्ञानी के दृष्टिकोण से सोचो। कर्म का बंध हुआ यानी बंधन की क्रिया हुई, बंधने की क्रिया हुई। अब मुझे बताओ, वह बंधनों से किसे बांधा गया? कौन बंधन में आया? आत्मा पुण्य कर्म के बंधनों से बंधा या पुण्य कर्म आत्मा के बंधनों से बंधा? बंधनों से कौन बंधा गया? किसे बांधने में आया? आत्मा ही तो पुण्य के बंधनों से बंधा। इसलिए कर्म ग्रंथ में पाप को लोहे की जंजीर के रूप में, लोहे की बेड़ियों के रूप में बताया, और पुण्य को सोने की बेड़ियों के रूप में बताया गया। अब बेड़ियां कौन सी अच्छी? लोहे की बेड़ियां अच्छी या सोने की बेड़ियां अच्छी? क्यों आप ऐसी बात कर रहे हो? लोहे का भाव है ना कितना है? 25 रुपया किलो। लोहे का भाव कितना है आपको पूछो? हाँ, अभी 50-60 हो गए तो 60 रुपए किलो है। सोने का भाव क्या है? 1.25 करोड़। जब किलो की बात कर रहे हो तब किलो से बताओ ना यार, यहाँ तोले की बात कर रहे हो और वहां पर किलो की बात कर रहे हो। तो कहाँ 60,000 रुपए किलो, 60 रुपए किलो में लोहा होता हो तो वो लोहे की बेड़ी 60 रुपए किलो वाले लोहे से बंधन में बंधना, और वो 1.25 करोड़ रुपए किलो की बात हो, और वो भी मैं आपके लिए जंजीर मजबूत बना रहा हूं। एक तोते जैसा तोता जो पक्षी के रूप में है, उसे भी सोने के पिंजरे में रहना, सोने का हिचका उसे मिल जाए, झूला मिल जाए, उसमें रहना, उसमें वह बंधन को समझता है। देखा जाए तो वहां पर वह सुरक्षित है, सलामत है, दूसरे पशुओं से वह पूरी तरह से सुरक्षित है, और मालिक के द्वारा हर समय समय पर उसे खाना भी मिल रहा है। बाहर रहने में तो जोखिम है ना। हमारी क्या सोच है? हम तो पुण्य के बंधनों से बंधना अच्छा मानते हैं ना, परंतु बंधनों से कौन बंधा उसके बारे में शांत चित्त से कभी सोचते हैं हम? खुश हो जाते हो। इसलिए ज्ञानी तो क्या कहते हैं पता है? ये समझने की बात है। भले हमने कई जगह पर ये बात की, पर समझने में मजा नहीं आएगी आपको। तो क्या करना है? समझना है।
समझने में मजा नहीं आनी है आपको तो जाने दे। हाँ, समझने जैसी नहीं है बात तो समझाऊं या जाने दूं? हाँ, पर आपको मजा नहीं आएगी, मैं पहले से आपको बता देता हूं। फिर भी समझना है आपको? हाँ, फिर भी समझना है। अब ज्ञानी कहते हैं आप दान की क्रिया करो या पैसे कमाने की क्रिया करो, दोनों जड़ की क्रिया होने से दोनों में कर्म का बंध ही होता है। दान करो तो पुण्य कर्म का बंध और कमाई करो तो पाप कर्मों का बंध। अब ये जड़ की क्रिया जो पैसों की वह पैसों से आत्मा को तो कुछ हासिल होना नहीं है ना। पैसों से तो जड़ रोटी कपड़े मकान, और जड़ रोटी कपड़े मकान गाड़ी वह तो शरीर की अनुकूलता है, शरीर की सुविधा है, शरीर की आवश्यकता है। आत्मा की आवश्यकता कहाँ है ना। और ये दोनों क्रिया करो, या आप शुभ में दान करो या तो फिर आप नीति पूर्वक पैसे कमाओ, दोनों प्रक्रियाओं में आत्मा को ही कर्म से बंधना पड़ता हो, तो ऐसी जड़ की क्रिया में आत्मा को उत्साह, आत्मा को खुशी, आत्मा को संतोष कैसे हो सकता है और क्या होता है, यह बताइए ना। बोलो। व्यवहार में लोग आपके दान धर्म की प्रशंसा करेंगे, बराबर, लोग आपके दान धर्म की अनुमोदना करेंगे, बराबर, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत पुण्यशाली हो, परंतु वो पुण्यशाली कह रहा है, परंतु वो ये कह रहा है कि आप पुण्य के बंधनों से बंध गए हो। तो अनिल जी क्या लग रहा है, इसमें हमारी समझदारी का हमने सदुपयोग किया ऐसा माना जाएगा ना? मनोज जी क्या कहना है? ऐसे तो कुछ भी करो, या तो पुण्य का बंधन होगा, कुछ न करे। या तो पुण्य का बंध होगा या तो पाप का बंध होगा, कुछ तो होना ही है, कुछ भी तो होना ही है। तो फिर क्या, ये बात भी सही है, तो क्या करे? हाँ हाँ, उसमें रुचि ना रहे, ये आपको बोलना सरल है, इनको पूछो पैसे कमाने में खुशी ना रहे, ऐसा हो सकता है? पैसे कमाने में रुचि ना रहे, ऐसा हो सकता है मनोज जी कभी? अब इनको क्या पता, बेचारे घर को संभालने वाले बैठे, इन लोगों को कुछ पता है? हाँ हाँ, आपसे ज्यादा रुचि होती है। सुनो क्या कह रहे हैं, सुनो, आप ही क्या ना पति परमेश्वर? नहीं, आप क्या नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं कोई रॉन्ग कनेक्शन तो नहीं जोड़, इन्हीं क्या है ना। देखो क्या बोल रहे हैं आपके लिए, आपके लिए क्या बोल रहे हैं, इनके साथ रहना चाहिए आपको, ऐसों के साथ रहना चाहिए। एक तो आप घर संभालते हो, इसके लिए पैसे मांगते हो, जितने कमाते हो उसमें से आपको कितना देते हैं? आपको कितना देते होंगे? बिंदु जितना देते होंगे, सिंधु जितना तो दबा के रखते। इनके पास जितना है सब आपको पता है, सब आपको बताते हैं, बताते हैं तो धन्यवाद देता हूँ, तो धन्यवाद देता हूँ। बाकी तो भाइयों को देखा हुआ है, सब इनसे गुप्त रखते हैं, क्योंकि आप लोगों की सोच ये होती है कि ये लोग ये जानेंगे तो पचा नहीं सकेंगे। ऐसे आप हो क्या, क्या पचा नहीं सकोगे? नहीं, ऐसा ये लोग मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग ऐसा ये लोग मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको पता है कमलेश जी कितना कमाते हैं, कितना पैसा उनके पास है, कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है? हाँ हाँ, देखो कमलेश जी, उनको पता नहीं है क्या? उनको भी पता नहीं है क्या? आप ही गप्पे लगा रहे हो यार। अब सोचो, आपको पता ना हो और अचानक इनकी विकेट गिर जाए तो क्या होगा? हाँ, दुख होगा, दुख होगा इनके जाने का, या कितनी प्रॉपर्टी वो पता नहीं, बता के नहीं गए उसका दुख होगा, दोनों का होगा। सुनो कमलेश जी, अब ज्यादा दुख किसका होगा? इनका होगा। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो कई बार आपके नाटक देखता हूँ। अब मुझे छोड़ के, अकेला मुझे छोड़ के क्यों चले गए? यानी पूछा होता साथ में चलने तो आने वाले थे। क्या गप्पे लगा रहे हैं यार विनय जी, आप इनको पूछ दे कि चलो मैं जा रहा हूँ, बराबर, जन्म जन्म का साथ है, चलना है साथ में। हाँ, हमारा लास्ट है, चलो, समझ रहे हो? विनोद जी आपके आएंगे साथ में? हाँ, ये देखो इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाने वाली इनके साथ, तो फिर अब मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए, ये प्रश्न क्यों करते हैं? ये प्रश्न करने के पीछे का कारण क्या है, मैं ये समझ ही नहीं पाया हूं आज तक। ये आपके पीछे ऐसा बोलने के पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों बोलते हो?
यानी इनको कुछ भी करना हो तो आपको पूछे बिना नहीं करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से आपने कहा कि आप मुझे अकेले छोड़ के क्यों चले गए? नहीं नहीं, पर आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए ये प्रश्न करने का कारण क्या था? इस प्रश्न के पीछे का क्या रहस्य था? हाँ नहीं नहीं, आप तो दिखाते ऐसे हो जैसे कि उनके जाने की वजह से आपको दुनिया भर का सबसे बड़ा दुख लगा। दुनिया के देखते हुए आप कितना रोक के दिखाते हो ना, या रोना आता है सही में? आप क्यों हंस रहे हो? हाँ, आप मुझे छोड़ के अकेले क्यों चले गए? अब या तो आपको जाना था या इनको जाना था, दोनों में से किसी को तो जाना ही था ना। हाँ, आप कहते हो ऐसा, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? कोई बता नहीं तो क्या पूछेंगे? हाँ, कोई बता नहीं तो कैसे? नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, अगर ये इनकी विकेट पहले गिर जाए तो आपको भी ये प्रश्न होगा कि आप मुझे छोड़ के अकेले क्यों चले गए? अरे उनको तो दूसरी मिलेगी यार। हाँ, उनकी कौन दूसरी, आपको कोई दूसरी मिलने वाली है? चलो जाने तो भैया, बात समझ रहे हो कि आपका संसार केवल दिखावे का संसार है, भीतर में कुछ और बाहर कुछ और। हमारे नमी राजर्षि ने उत्तरायण सूत्र में परमात्मा ने उनके लिए बताया। इंद्र महाराजा ब्राह्मण का वेश लेकर दीक्षा लेने के बाद तुरंत उनके पास आए, और उनके पास आने के बाद पूरी मिथिला नगरी के राजा के रूप में जो राजर्षि पूरी मिथिला नगरी को जलती हुई बताया और लोगों को चिल्लाते हुए बताया, और कहा कि राजन, राजर्षि देखो, आपकी बसाई हुई ये मिथिला नगरी जल रही है। सहज रूप से नमी राजर्षि के वचन है, मिहिलाय डज्जमानिए नमे डज्जय किंचन। मिथिला भले जल जाए, उससे मुझे मेरा कुछ भी नहीं जलता, तो मैं दुखी क्यों हूं? फिर उन्होंने दूसरा एक दृश्य बना के दिखाया कि लोग आपके वियोग से, आपके विरह से अच्छे राजा को खो बैठे, उससे वे दुखी है। दूसरों को दुखी करके दीक्षा का पालन करना ये थोड़ी ना साधुपना है, क्योंकि साधु के परिणाम तो मक्खन जैसे कोमल बताए गए हैं, तो आप तो कठोर परिणामी हो गए। आपकी साधुता कहाँ रही? इन सबको दुखी करते हुए, रोते हुए रख के आप इस तरह से दीक्षा ले लो, ये अच्छी बात है? ये उचित बात है? नमी राजर्षि के अंतर के जवाब, अंतर के उद्गार सुनो कि एक हरा भरा गहरा एक पेड़ है, और वो पेड़ की टहनियों में नहीं तो 50 जैसे घोंसले बने हुए पक्षियों के, और उस घोंसले पेड़ की वजह से वो पक्षी सब सुरक्षित है। एक बार एक कठियारा आके वो पेड़ को काट के गिरा देता है, सभी पक्षी रोने लगी, चिल्लाने लगी, आवाज करने लगी। और उस समय नमी राजर्षि ने पूछा कि ये लोग सब जो चिचियारी यानी चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, ये दुखी किस लिए हैं? पेड़ कट गया इसलिए दुखी है, या खुद के लिए जो आसरा था वो आसरा छीना गया है इसलिए रो रहे हैं? यानी पेड़ कट जाने से किसी को कोई दुख नहीं होता। उस पेड़ से खुद को जो आसरा मिल रहा था, वो आसरा जो सलामत था, अब उसकी सलामती नहीं रही, इसलिए लोग रो रहे हैं। यानी मेरी दीक्षा से किसी को कोई दुख नहीं, परंतु मेरे रहने से उनकी सलामती रहती थी, उनको उस सलामती का महत्व था, हमारा महत्व किसी को नहीं था। कुछ बात समझ में आ रही है? अपनी मूल बात आत्मार्थीता, यानी मैं इस जगत से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु हमारी वहीं पर प्राप्ति की सोच बनी हुई है, और जो प्राप्त है उसकी महिमा नहीं हो रही है, क्योंकि इस प्राप्त को ही प्रकट करना, इसी को कहते हैं प्राप्त को प्राप्त करना। प्राप्त को प्रकट करना, यही साधना जिन शासन की है। जिन शासन की साधना इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, जो प्राप्त है उसे प्रकट करना, यही हमारी साधना है। हाँ जी, हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, ये प्राप्त को प्रकट करने की इच्छा, यह भी दोष है। हाँ, वास्तविक रूप से यह दोष है,
परंतु अभी इनको वो प्राप्त की महिमा नहीं हो रही, इसलिए मैंने ये बात बताई। क्योंकि प्राप्त को प्रकट करने की इच्छा वह प्राप्त होने कभी भी नहीं देता। क्या हुआ, समझ रहे हो? ये प्राप्त जो मुझे है, इससे मुझे प्रकट करना है। इसलिए अध्यात्म जगत में, साधना जगत में इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, अंतराय है, रुकावट है। कुछ समझ रहे हो? मुझे प्रकट करना है, बस ये इच्छा हुई, वहीं गया। मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, यह इच्छा ही सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देता। मुझे आत्मा की अनुभूति, स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करनी है, आपकी बात नहीं है। जिनको ऐसी इच्छा होती है उनकी बात है, आपको तो उसकी कमलेश जी है। छोड़ो नहीं यार, गप्पे क्यों लगा रहे हो यार, बराबर है। इसलिए स्वरूप की अनुभूति की इच्छा ही उस अनुभूति में अड़चन रूप है। इसलिए पंचसूत्र में तो पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट बता दिया, अवेक्षा अनानंदो, अपेक्षा वही अनानंद है। अपेक्षा कभी भी आनंद की ओर नहीं जाने दे सकता। समझ रहे हो? अपेक्षा हमें पीड़ा ही देता है, या हर्ष की पीड़ा या शोक की पीड़ा। समता की सहज आनंद की स्थिति अपेक्षा से कभी नहीं बन पाती। समझ रहे हो? इसलिए वो प्राप्त को प्रकट करे कैसे? तो फिर इन्होंने तो हमें रोक दिया ना कि वो प्राप्त को प्रकट करने की इच्छा ही प्रकट होने नहीं देगा। तो फिर कमलेश जी क्या करना चाहिए? अनिल जी क्या करना चाहिए? मनोज जी आप कुछ बताओ। सम्यक दर्शन की इच्छा सम्यक दर्शन होने नहीं देगा, तो फिर क्या करना? दीपल जी क्या करना? सहजता से आगे बढ़ना। क्या कहा मनोज जी आपने? सहजता से आगे बढ़ना। सहजता से आगे कैसे बढ़े? बोल तो दिया सहजता से आगे, बोल कैसे, वो तो मुझे समझाओ। क्या कहा बे? भावना करो, इच्छा की बात करिए। बात अभी यह है कि आत्मा के गुणों को प्रकट करने की इच्छा आत्मा के गुणों को प्रकट होने नहीं देगा, तो फिर आत्मा के गुणों को प्रकट करे कैसे? समता कैसे रखे? हाँ, चिंतन तो करना पड़ेगा ना। बोलो, इसे समझो। लो आपकी 5 मिनट अधिक। हाँ, अब देखो, जो प्राप्त है वह हमारे स्वरूप में गर्भित रूप से उपस्थित ही है तीनों काल में। मैं पूर्ण हूं, तीनों काल में मैं पूर्ण ही रहता हूं। बात समझ में आ रही है? ये पूर्ण किसकी बात है? ये हमारे आत्मा के मूल स्वरूप की पूर्णता की बात है। इतनी बात स्पष्ट हुई। अब ये प्रकट जो करने की बात है, वो कहां प्रकट करने की बात है? अवस्था में, यानी पर्याय में। केवल ज्ञान किसे होता है? स्वरूप को नहीं होता। केवल ज्ञान पर्याय में होता है। वितरागता कहां होती है? आत्मा के मूल स्वरूप में नहीं। वितरागता तो अवस्था में प्रकट होती है। सम्यक दर्शन कहां होता है? स्वरूप में। सम्यक दर्शन अवस्था में प्रकट हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है या कठिन हुआ? ऐसे मुझे आगे मत जाने देना, न समझ में आए तो पूछना। अवस्था यानी आत्मा की अवस्था, आत्मा की पर्याय में। केवल ज्ञान कहां से आया? व्यवहार भाषा में हमने भले कहा कि परमात्मा को वैशाख सुद दशम के दिन को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्राप्ति हुई यानी बाहर पड़ा था। जिस तरह से पैसे आपने प्राप्त किए, वो बाहर जैसे पैसे पड़ा था आपने प्राप्त किया, उसी प्रकार केवल ज्ञान बाहर पड़ा था और वह प्राप्त हुआ।
आत्मा का ज्ञान गुण अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट होने को ही केवल ज्ञान कहा गया। यानी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। केवल दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। समता प्राप्त नहीं होती, सामायिक यानी समता का लाभ प्राप्त नहीं होती, समता प्रकट होती है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आत्मा का ही दर्शन गुण, आत्मा का ही श्रद्धा गुण जब अवस्था में प्रकट हुआ उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। इतनी बात समझ में आई? यानी पर्याय में समाधान हुआ, यानी पर्याय में सम्यक दर्शन। मोक्ष कहां होगा कमलेश जी? अवस्था में मोक्ष होगा। संसार कहां पर है? अवस्था में है। कर्म का बंधन कहां पर है? पर्याय में है। तो कर्म निर्जरा कहां पर होनी है? अवस्था में है। समझ रहे हो? विराधना कहां पर है? अवस्था में है। तो आराधना कहां होगी? अवस्था में होगी। तो साधना भी कहां होगी? अवस्था में होगी, मूल स्वरूप में नहीं। इतनी बात स्पष्ट हुई तो आगे चलूं। अब मैं अपने मूल स्वरूप से, मूल आत्म द्रव्य से पूर्ण हूं, अवस्था में अपूर्णता है। यानी आपके बैंक बैलेंस में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, परंतु नगद के रूप में आपकी जेब में फुटी कौड़ी नहीं। जब व्यवहार में सब्जी वाले के पास आपको खरीदी करनी होगी तो बैंक का अकाउंट बता दो कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, चलेगा? वो क्या कहेंगे? 1 किलो भिंडे की 100 रुपए होते हैं नगद में, मुझे 900 रुपए दो। आपके खाते में 1 रुपया हो या करोड़ हो या 10 करोड़ हो, मुझे उससे क्या? व्यवहार में क्या काम लगेगा? जो नगद होगा वो काम लगेगा। परंतु व्यवहार में तो क्या होता है कि 1 करोड़ आप जो बैंक बैलेंस में पड़े हुए हैं आपने नगद किए, इसलिए उस 1 करोड़ में 100 कम होंगे। यहां ज्ञान गुण जब अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट होगा तो ज्ञान गुण में कुछ कम होगा? कुछ भी कम नहीं होना है। बात समझ रहे हो? दोनों में यह फर्क है। अभी जो सत्संग चल रहा है यानी ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, तो मेरा ज्ञान कम होने के बाद ही आपको ज्ञान मुझसे प्राप्त होना है। ज्ञान में ऐसा नहीं। इतनी बात स्पष्ट हुई? यानी अवस्था में सम्यक दर्शन की बात, अवस्था में प्राप्त गुणों को प्रकट करने की बात है। बराबर है? अब अवस्था यानी पर्याय, पर्याय पर भवितव्यता का कंट्रोल है, पर्याय पर काल का कंट्रोल है, पर्याय पर कर्म का कंट्रोल है। पुरुषार्थ पर्याय की प्रक्रिया है। मेरे मूल स्वरूप में, मेरे मूल स्वरूप पर ना भवितव्यता का, ना कर्म का, ना काल का कोई प्रभाव नहीं। यह बात स्पष्ट हुई? अब जीव, यदि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, यानी जीव अपने पर्यायों को शुद्ध करना चाहता है, अपने पर्याय में गुणों को प्रकट करना चाहता है। बराबर? यानी उसने पर्याय का लक्ष्य किया। गुणों को प्रकट करने का लक्ष्य यानी पर्याय में वह घटना घटित होगी ना। क्या हो रहा है बहन जी? कठिन हो रहा है? थोड़ा कठिन हो रहा है। अब देखो समय ऐसे भी 8:33-34 हो गई। मुपत्ति का परिलेन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हो गया है। बराबर है? और कल फिर आप यार मेरे साथ लुका छुपी बहुत खेलते हो सब लोग, खास तो ये सब पीछे वाले। मैं 9:30 का रखूं तो अभी आप 9:45 कर रहे हो, तो क्या 9:45 का कर दे प्रवचन? तो आप 10 करोगे। तो क्या 10 का कर दे तो आप 10:15 करोगे। ये लुका छुपी मेरे साथ खेलना आपका निश्चित है? मुझे बता दो, आपने तय कर रखा है कि मेरे साथ लुका छुपी खेलनी? क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? नहीं। हाँ, आप 9:30 बजे तक तैयार नहीं होते हो। आपका संसार का व्यवहार, जिम्मेदारियां कितनी सारी होती होगी। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। कितना बड़ा कारोबार आपका होगा, कितनी सारी जिम्मेदारी आपके सिर पर होगी सूरजमल जी। बराबर? हूं करूं एज अज्ञानता शकटनो भार झीम श्वान ताणे। ये उसका मतलब पता है आपको? उसका मतलब क्या? उसका मतलब जानते हो? मैं करूंगा तो ही होगा, मैं नहीं करूं तो नहीं होगा। वो मैं करूं, वही अज्ञानता कहा अखा जी ने अपने पद में। और फिर किसके साथ तुलना की पता है? किसके साथ उसकी बराबरी की पता है आपको? कह दूं? बहुत खराब लगेगा आपको, बुरा लगेगा। कह दूं ना? कहूं? कह दूं?
ये तो सब मेरे पास कहलवा रहे हैं। हाँ, फिर मैंने ये कहा इस तरह से, फिर आप मुझे बदनाम करोगे। वो तो अखाज जी ने अपने पद के अंदर कहा कि वो बैलगाड़ी के नीचे वो कुत्ता चल रहा है और वो कुत्ता मान रहा है कि मैं बैलगाड़ी का बोझ धो रहा हूं। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं वह जो ज्ञानियों ने कहा उसके माध्यम से मैं सब कुछ कह देता हूं, मैं कुछ भी उधार नहीं रखता हूं। क्योंकि देखो अभी क्या है पता है, आधा चातुर्मास तो पूरा हो गया, इसलिए अभी थोड़ा डर तो मेरा 50% जो आपके दबाव में थोड़ा बहुत रहता था कि आपके साथ नहीं बिगाड़ना चाहिए, स्पष्ट नहीं कहना चाहिए, वरना गुचरी पानी में आप तकलीफ हो सकती है ना। हाँ, कुछ नहीं होगी तो मुझे जो कहना हो सब कह सकता हूँ, पक्का सूरजमल जी। पर आप जैसे हो वैसे के वैसे ही रहोगे, वो भी तय है। चलो जाने दो, बराबर है। अपनी ये बात कल आगे हम आगे लेंगे, जिन आपने कहा गया तो।